आज हम भगवद गीता चैप्टर 2 कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड के श्लोक 11 से 20 को कवर करेंगे। पहले संस्कृत में श्लोक को पढ़ेंगे, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट श्लोक 11। श्री भगवान उवाच असोस्यन् अनवसोचास् तव प्रजना वदंश्च भससे गतसुन् अगतसंश्च ननो सचन्ति पंडिताः। The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living or not for the dead. तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम सारे वो वाले बात बोल रहे हो, उसके लिए परेशान हो रहे हो जिसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो जीवित के लिए भी नहीं चिंता करते, ना ही मृत के लिए। तुम्हारा कोई परिवार परिजन है, तुम उसके लिए अगर वो मर गए तो भी तुम अगर बुद्धिमान हो गए तुम रोगे नहीं, क्योंकि तुम पता है कि मरना तो हर दिन हर किसी को है। हाँ, थोड़ा बुरा लग सकता है क्योंकि तुम्हारे उनके साथ अगर अटैचमेंट थी, बट यू विल नॉट क्राई, तुमको वो नहीं होगा। और तुम उसका जीवित रहने के कारण भी किसी भी रीजन से तुमको वो नहीं रहेगा। ठीक है। श्लोक 12। नातव इवहं जातु न साम्ना त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतापराम। Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. ऐसा कोई समय नहीं था जब हम लोग थे नहीं, ऐसा कोई समय नहीं था जिस टाइम हम आगे होंगे नहीं। हर टाइम हम थे, है और आगे भी रहेंगे। श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जारा तथा देहान्तरा प्रप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. तो जो एक नॉर्मल पर्सन है उसको कभी भी, जो सोबर स्ट्रॉन्ग इंसान है, उसको कभी भी मरने जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चिंता नहीं होती। वो जैसे कि हम यंग छोटे से बड़े होते हैं, वैसे ही हमारा जो शरीर है वो मृत होने के बाद इस शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। हाँ, बात यही है कि पूरी तरीके से हो सकता है पाई टू पाई बातें याद ना रहे, बट जो ये होता है क्या बोलते हैं, सोल मेमोरी होती है, जिसमें कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ बातें हमें याद रह जाती है। श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्णा सुखा दुःखादः अगमापयिनो नित्यास्त्वं स्थितिक्षस्व भरता। O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer months. They arise from sense perception, O skin of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़, जैसे समर सीजन हमेशा नहीं रहता, फिर उसके बाद रेनी आता है, फिर विंटर आ जाता है, चेंज होता रहता है, वैसे कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। हमें कभी भी कोई भी चेंज से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सर्दी हो तो वो कितना ठंडा है, गर्मी हो तो वो कितना गर्म है, हर चीज़ से इंसान डिस्टर्ब होता है, उसको पार्ट ऑफ द प्रोसेस लो कि हाँ ये तो चीज़ होना ही है, ये चीज़ तो होगा ही। श्लोक 15। यम ही न व्यथायन्ति एते पुरुषां पुरुषर्षभा समा दुःखा सुखां धीरां सो मृतात्वया कल्पते। O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. तो अर्जुन को बोला जा रहा है कि जो डिस्टर्ब नहीं होता है हैप्पीनेस से, डिस्ट्रेस से, किसी भी चीज़ से, ऐसे हाय कितनी सुख है, हाय कितनी दुख है, कोई भी चीज़ से वो डिस्टर्ब नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल रहता है, उसको लिबरेशन यानी कि मुक्ति की प्राप्ति होती है। श्लोक 16।
न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरापि दृष्टो न तास्तव अनयोस्तत्वा दर्शिभिः. Those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent, the material body, there is no endurance, and of the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. तो यहाँ पे बोला जा रहा है those who are seers of the truth, जो truth को सीख करते हैं या ट्रुथ के रास्ते में चलते हैं, वो ये बताए हैं कि नॉन एग्जिस्टेंट मटेरियल बॉडी जो है वो हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती. देर इज़ नो एंड्योरेंस एंड ऑफ द इटर्नल सोल देर इज़ नो चेंज. तो मटेरियल बॉडी को एक्स्ट्रा टाइम रख नहीं सकते. एक टाइम के बाद वो फिनिश हो जाएगा. ठीक है. एंड क्योंकि वो चेंज होता रहता है, उसके सिचुएशंस उसके वो बदलता रहता है. बट इसीलिए बॉडी में हम छोटे से बड़े होते हैं, उसको कभी भी फिक्स रखना ईजी नहीं है. मतलब कोई थोड़े अपने यूथ को फिक्स रख सकते हैं, बट इतना वो नहीं है, वो चेंज होता ही रहता है. बट जो हमारा सोल है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होता. ऑब्वियसली सोल में चेंज नहीं होता है बोला तो जा रहा है, रियल फॉर्म में चेंज नहीं होता, बट अंदर मटेरियल कंटामिनेशन एंड डिफरेंट सिचुएशंस हमारे सोल में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होते हुए हम नज़र करते हैं. बट द ओरिजिनलिटी डज नॉट चेंज. उसके अंदर जैसे तुम ओरिजिनल इंसान हो, तुमने काजल लगाया, लिपस्टिक लगाया, बिंदी लगाया, तो तुम अलग दिख सकते हो, बट ओरिजिनल फॉर्म में ये सारे टेम्प्रेरी चीज़ें. तो हम जब डिफरेंट इन्वायरमेंट में आते हैं तो सोल अलग अलग चीज़ों के एग्जिस्टेंस में अलग फॉर्म में रिएक्ट या रिस्पॉन्ड या करता है, तब वो डिफरेंट एनर्जीज उसके अंदर आती है, बट ओरिजिनलिटी चेंज नहीं होता. तो सोल कभी भी चेंज होकर कोई नया चीज़ बन गया वो नहीं होता. बट येस, वी हैव लर्निंग्स ऑफ लाइफ. सो सोल जैसे बोलते हैं ना, यंग सोल, ओल्ड सोल, एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमारे अंदर थोड़ी सी लर्निंग्स बढ़ जाती है. वो एज अ एक्स्ट्रा चीज़ हम उसको कैरी करते हैं, एज एन एक्स्ट्रा हम उसको बोलते हैं बैगेज इन अ गुड वे. उसको कैरी करते हैं, नेगेटिव भी कैरी कर सकते हैं, जो कि हमारी आत्मा की कर्म बोलते हैं, उसको हम हर जन्म में चुकाते रहते हैं. वो चीज़ ज़रूर होती है. बट द सोल डज नॉट चेंज इन द सेंस कि वो इसको बहुत माइन्यूट वे में समझना पड़ेगा. बॉडी चेंज होके वो ख़राब हो सकती है, सोल लेकिन रह जाती है, वो ख़राब नहीं होती. वो जन्म जन्म तक वो एनर्जी फॉर्म में रह जाती है, बट उसके एक्सपीरियंसेस के चलते, कर्म के चलते, कुछ एनर्जीज इंट्रैक्शन के चलते देयर कैन बी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड द सोल माइट बिहेव इन अ डिफरेंट वे इन डिफरेंट बर्ड्स. बट कंपाइलेशन है ऑफ सो मेनी बर्ड्स टुगेदर. तो सोल की एक जर्नी है, उसके चलते सोल की रिस्पॉन्स अलग हो सकती है. बट सोल कभी वो नहीं होता, मतलब जो होता है ना, छोटे से बड़े होके ख़त्म हो गए, वो नहीं होते. इट ऑलवेज स्टेज. दैट इज़ द मेन थिंग. सो देर इज़ नो चेंज. दे हैव कंक्लूडेड बाय स्टडिंग द नेचर ऑफ बोथ. तो शरीर का भी उन्होंने देख लिया कि शरीर ख़त्म होके इरोड हो जाती है, फिर नया शरीर ऐसे चलता रहता है. बट सोल कभी वो ख़त्म होने वाली सिलसिला नहीं है. इट ऑलवेज स्टेज. बट येस, आई बिलीव देर इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ह्यूमन, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सोल, और ट्रांसफॉर्मेशन, लर्निंग, एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें बिल्कुल, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, वो हो सकती है. श्लोक 17. अविनशी तु तद्विद्धि येना सर्वाम् इदां ततां विनाशाम् अव्ययस्या न कश्चित् कर्तुम् अर्हति. That which pervades the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy the imperishable soul. यही मेन चीज़ है कि सोल कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो हमेशा ही रह जाती है. सोल जो है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, वो हमेशा एग्जिस्ट करती है, एंड उसकी ओरिजिनल फॉर्म कभी बदलती नहीं है. जो एकदम स्टार्टिंग फॉर्म में जो ओरिजिनल चीज़ थी वो रह जाती है. एंड इवेंचुअली थ्रू द जर्नी इट लर्न्स डिफरेंट थिंग्स एंड इट ट्रांसफॉर्म्स इट सेल्फ, बट द ओरिजिनलिटी डजंट चेंज. कि आप ओरिजिनल कैसे हो, जैसे कि आप एक छोटे बच्चे थे, तब आप सीखते हो, तो ABCD सीखने के बाद, फिर आपने नंबर सिस्टम सीखने के बाद, सिर्फ बड़े होते हो तो एडुकेशन लेते हो, ज्ञान होता है, एक्सपीरियंसेस होता है, तो आप सीखते चले जाते हो, एंड यू बिकम लिटिल डिफरेंट. सो योर बॉडी, दिस इज अ फिजिकल बॉडी, उसके अलग ग्रोथ हो रही है. माइंड में अलग चीज़ें सीख रहे हो, विच बाय द वे यू आर रेस्पॉन्डिंग. सो योर सोल इनसाइड योर बॉडी इज रेस्पॉन्डिंग बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. बट द सोल की ओरिजिनलिटी है वो मतलब वो रह जाती है, एंड इट्स इंडेस्ट्रक्टिबल. द सोल ऑलवेज एग्जिस्ट इज द मेन पॉइंट. दो आई हैव वन कन्फ्यूजन हियर, जो यहाँ पे बोल रहे थे इटर्नल सोल, हम इटर्नल रहता है, मतलब हमेशा रह जाता है, बट देर इज़ नो चेंज. सो डज इट मीन दैट देर इज़ नो चेंज ऑफ द एनर्जी, और डज इट मीन दैट देर इज़ नो चेंज इन द एक्सपीरियंसेस दैट वी आर हैविंग. सो देर इज़ सम कन्फ्यूजन है. बट जैसे आप जन्म लेते हो, कभी कभी आपको लगता है ना, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. दैट इज़ योर एक्सपीरियंस, दैट इज़ द सोल्स एक्सपीरियंस.
तो वो चीज़ तो ऐड होनी चाहिए, ठीक है, टेक्निकली। श्लोक 18 अंतवन्ता इमे देहा नित्यास्योक्ता शरीरिणः अनासिनो प्रमेयस्या तस्माद्युधयस्वा भरता। The material body of the indestructible, immeasurable and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore fight, O descendant भारता। ये जो मटेरियल बॉडी है वो ये उसको सिखाने के लिए था कि अंदर का सोल तुम्हारा कभी नष्ट नहीं होगा। ये सारे लोगों को तुम जब मारोगे तो ये सारे लोग जो मर जाएंगे, तुमको लग रहा है इनकी बॉडी ऐसी ख़त्म, ऐसे भी होनी थी वैसी भी होनी थी, बट अभी तुमको फाइट करना है। कभी कभी ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये कभी कभी टेररिस्ट को भी सिखाया जाता है, जिसके चलते वो ये करते हैं, उसको अलग तरीके से लेते हैं कि इन सबको तो कभी ना कभी मरना ही है, तुम मुक्ति दे रहे हो, बस इसको मार दो, मुक्ति मिल जाएगा, एंड यू आर डूइंग अ गुड डीड, एंड दैट इज़ अ रॉन्ग काइंड ऑफ अ थॉट विच समटाइम्स इज़ गिवन फॉर द बली सिस्टम ऑल्सो। हिंदुज़म में भी जो बली होता है कि आपने उस एनिमल को उस जीवन से मुक्त करवा दिया। अलग अलग परसेप्शन है। इन वन वे इट कुड बी राइट, इन वन वे इट इज़ रॉन्ग, कि आपने उसके जीने की इच्छा के पहले ही आप उसको कुछ कर रहे हो, उसको हो सकता है जीने की और इच्छा है तो उसको नेचुरली होने दो। एनीवेज, तो यहाँ पे भगवान ने उसको बताया कि तुमको तुम्हारा काम है, क्षत्रिय धर्म है, तो उस हिसाब से तुम्हारा काम ये, तो सोल जो है तुम उसको उससे अलग अलग तरीके से भगवान उसको समझा रहे थे, बेसिकली उसकी काउंसलिंग कर रहे थे कि तुमको अगर लगता है कि ये चीज़ तो ख़त्म हो जाएगा या ऐसा कुछ, तो सोल जो है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, इमेजरेबल है, इटर्नल है, हमेशा रह जाती है, वो ख़त्म नहीं होती है, एंड तुमको इनके साथ फाइटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी तो ऐसे भी ख़त्म हो जाएगी, बस सोल रह जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। श्लोक 19 ये इनाम वेत्ति हंतराम यश्चैनां मनयते हताम उभयूतौ न विजनितो न याम हन्ति न हन्यते। Neither he who thinks the living entity the slayer, nor he who thinks is slain is in the knowledge, for the self slays not nor is slain। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हमारे अंदर की जो एनर्जी है, जो अगर हम अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन में बोले तो नेगेटिविटी को आप काट रहे हो, लेकिन आपकी अंदर की सोल में कोई वो नहीं हो रही है, आप अंदर की जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको काट रहे हो। योर सोल इज स्टेइंग इंटैक्ट। अगर आपके अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया वगैरह घुस गया है, नेगेटिविटी घुस गई है, उसको आप हटा रहे हो। आपके सोल में कुछ ऐसा आपके सोल को काट के नहीं निकाला जा रही है, यू आर नॉट गेटिंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमेशा रह जा रही है। आपके अंदर जो चीज़ें नहीं चाहिए, जो चिपक के बैठ गई है, उसको हटाने की ज़रूरत है, पहला। दूसरा, जिसको लगता है कि लिविंग एंटिटी ही उसको आके मार रहा है, मैं जाके किसी को मार रहा हूँ या कोई आके मुझे मार रहा है, ऐसा नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हम सारे पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ गॉड है, तो भगवान का अंश भगवान के दूसरे अंश को वो चीज़ कर रहा है। सेल्फ स्लेज नॉट इज इन स्लेन। तो सेल्फ जो है वो खुद को कोई मार नहीं सकता। Neither he who thinks the living entity the slayer, nor he who thinks is slain is in the knowledge, for the self slays not nor is slain। मतलब यहाँ पे जो चीज़ बोला जा रहा है कि थोड़ा सा इंग्लिश यहाँ पे अलग तरीके से लिखा है। मेन चीज़ जो बोल रहे हैं, व्हाट इज किल्ड और इज सपोज टू बी किल्ड इज द बॉडी ओनली। क्या मारना चाहिए? बॉडी। सोल को कभी नहीं मारा जाता, बॉडी ही सिर्फ जाता है, मेन यही पॉइंट है। तो दिस हाउएवर डज नॉट एट ऑल इनकरेज किलिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी को मारने के लिए इनकरेज नहीं करेगी, जाओ जाओ सबको बॉडी को मार दो, बट जब भी मरता है तो बॉडी ही मरता है, ठीक है। अंदर का अशुद्धियाँ जो है वो मरती है, आपके सोल को कोई नहीं मारता, या सोल कभी ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता। मेन यही पॉइंट है जो अलग अलग तरीके से समझाया जा रहा है। श्लोक 20 न जयते मृतयते न कदचिन्नयं भूत्वा भविता न वा न भूयः अजो नित्यः शश्वतोऽयं पुरनो न हनयते हनयमाने शरीरे। For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing and primeval. He is not slain when the body is slain. तो अंदर का जो सोल है, जब शरीर मर जाता है तो वो नहीं मरता, वो पहले से था, अभी भी है, हमेशा रहेगा। वो कभी बॉर्न, वो अजन्मा है, वो शुरू से ही है, मतलब कहीं से उत्पत्ति हुई ऐसी नहीं, वो है, बस कहाँ से है कैसे है वो किसी को पता नहीं है, सबको पता है कि है,
है वो कैसे शुरू हुआ था। जैसे मान लो कि ये जो चक्र है ना, जो मंडला है, वो चलती जा रही है समय का, वो कहाँ से, वो जो अपने कंपास से जब सर्कल बनाते हैं ना, हम कोई सर्कल तो बनाते होंगे, तो कहाँ पे वो पेंसिल को फर्स्ट टाइम जब कंपास को हमने रखा तो पेंसिल कहाँ पे फर्स्ट डॉट बनाई और कहाँ से वो सर्कल किया वो पता ही नहीं चला, ऐसे ही बस सर्कल बन गया। और फर्स्ट डॉट कहाँ पे रखा, वो जब सर्कल बना लेते हैं हम पूरा, तो क्या वो फर्स्ट डॉट हल्का सा जो बूंद रखते हैं, क्या वो कहीं दिखती है? नहीं दिखती है ना, वो इधर उधर कर देते हैं हम कभी कभी। कंपास को रख के किसी ने बचपन में ज्योमेट्री किया है तो कंपास को इधर उधर कर देते हैं, तो वो इस साइड चला जाता है, या फिर उसको एक डायरेक्शन में भी अगर चेंज करते हैं तो एक बार झट से कर देते हैं। तो कहाँ पे वो स्टार्टिंग पॉइंट है हमें पता नहीं चलता। तो वही स्टार्टिंग पॉइंट जो वो मिक्स हो चुकी है, वो कहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है वो पता नहीं चलता। मेरी इच्छा वही है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना या पता करना, अगर वो किसी तरीके से पता चले, दैट इज़ माई विश। अगर भगवान कभी कृपा बरसाए और ये सारी जो और भी जितना हमें तत्व पता है वो ना थोड़ी ऊपर ऊपर से है। गीता भी अगर हम पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा वो भी थोड़ी ऊपर ऊपर से, उसके अंदर और गहराई है और गहराई और गहराई, जिसके बहुत हद तक हम लोग शायद नहीं पहुंच पाए हैं या पहुंच पाए हैं, हो सकता है मुझे नहीं पता चली, बहुत किसी को पता चली। तो यही आग्रह है, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सबको उचित ज्ञान की प्राप्ति हो और सरलता और सहजता के साथ में वो सारे जो राज है दुनिया की, भगवान की चीज़ों की, दुनिया में रहते रहते उन सबकी ज्ञान प्राप्त होती रहे। थैंक यू सो मच। यही तक है श्लोक नंबर 20। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।